हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। जी हाँ, ये टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट का, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो आज चर्चा करेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट का। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, उसका एनालिसिस किस तरह से होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। जी हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट को अगर इस तरह से डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज ए पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल आर इक्वल। कहने का तात्पर्य सरल तरीके से अगर समझा जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है सेल का जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल सेल जो है बराबर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू जो हैं वो बराबर हो जाते हैं। मतलब समझ लीजिए, अगर इस तरीके से समझा जाए इसको कि ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स ए पॉइंट वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब सेल का ऐसा बिंदु, ऐसी स्थिति जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हिंदी में ब्रेक इवन पॉइंट को समझा जाए तो इसको बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। जी हाँ, सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं, या लाभ अलाभ की स्थिति। अगर कोई बिजनेस है, उसमें अगर सेल की एक स्थिति ऐसी है जहां पर न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रही है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जी हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट को अगर सही तरीके से अगर समझें, मतलब कि ऐसा सेल का पॉइंट जहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है, टोटल रेवेन्यूज़ दोनों बराबर हो जाते हैं, न ही लाभ होता है न ही हानि होता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए आइए समझते हैं इस कर्व के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। इस ग्राफ में देखिए, जहाँ पर यूनिट है और यहाँ पर जो रेवेन्यू है, अगर इसका हम कंपेयर करेंगे इसका, तो आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट को बनाने में एक फिक्स कॉस्ट होता है। जी हाँ, प्रोडक्ट को बनाने में एक फिक्स कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो अलग रहता है। तो सेल का वह बिंदु, वह पॉइंट जहाँ पर आपको ऐसी स्थिति आती है कि जितने के सेल होने पर टोटल कॉस्ट जो है टोटल रेवेन्यूज़ के बराबर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जी हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल है जिसके बाद अगर एक भी सेल होगा तो वो फर्म जो है प्रॉफिट के पोजीशन में आ जाएगा, और अगर उससे नीचे एक भी सेल कम होगा तो वो लॉस रहेगा, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए आइए इसको समझते हैं, कैलकुलेशन किस तरह से होता है और इसका फॉर्मूला किस तरह से होता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन हो रहा है, n नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह से निकाला जाए। ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअल में वो पॉइंट होता है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू, टोटल कास्ट जो होते हैं वो जीरो होते हैं, तो दोनों बराबर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट किसी का कैसे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट बराबर जो फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स होता है, लेकिन n नंबर आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट का, तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। अब रेवेन्यू निकालेंगे, जब वो प्रोडक्ट सेल होता है तो उसकी रेवेन्यू आती है। तो रेवेन्यू क्या होता है, एक प्रोडक्ट बेचने पर कितना प्राइस है उसका पर यूनिट। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट में डिवाइड कर देते हैं जो सेल प्राइस पर यूनिट है, और उसमें वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट अगर उसमें माइनस कर देंगे तो आपको जो ब्रेक इवन यूनिट मिल जाएगा। कितने यूनिट के प्रोडक्शन के बाद, कितने यूनिट के सेल के बाद वो कंपनी जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे चला जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग पर प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कास्ट पर यूनिट अगर माइनस कर देंगे तो ये डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। अगर और अच्छे से तरीके से समझेंगे तो ये ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको बोलते हैं जो एक्चुअल सेल है। एक्चुअल सेल में अगर ब्रेक इवन सेल को माइनस कर दें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है। मतलब एक्चुअल सेल में अगर ब्रेक इवन सेल जो है क्या है, ब्रेक इवन सेल ऐसी जगह है जहाँ पर ना लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो वो सेल जो कॉस्ट, सेल और टोटल कॉस्ट जीरो हो जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स बोलते हैं। और एक्चुअल सेल में ब्रेक इवन सेल्स अगर माइनस कर देंगे तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। जी हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट।
और अगर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी हाँ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में निकालेंगे तो उसका फार्मूला भी हम लोग चर्चा किए थे कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है उसमें अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को डिवाइड कर देंगे तो ब्रेक इवन यूनिट्स में आ जाएगा। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट अगर वॉल्यूम में निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट में सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम में निकल जाएगा। जी हाँ, देखिए सरल तरीके से अगर ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर देना है। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट वॉल्यूम में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। इस तरीके से आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा ब्रेक इवन पॉइंट सेल की ऐसी जगह है जहाँ पर उस फर्म को न तो लॉस होता है न ही प्रॉफिट होता है, मतलब टोटल रेवेन्यूज जो है टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाए कि ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वॉल्यूम के तौर पर और यूनिट के तौर पर। तो चलिए एक छोटा सा होमवर्क करते हैं, फटाफट ही होमवर्क है, जिसमें एक सेल दिया हुआ है 1000, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 200 एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया है 700। ये 3 फिगर दिए गए हैं, सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, इसके पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। जी हाँ, आपको कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन क्या है। जी हाँ, कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन होगा। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताया था, जिसमें एक्चुअल सेल में अगर ब्रेक इवन सेल माइनस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कंट्रीब्यूशन क्या होगा और साथ ही साथ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। इस जो फिगर दिए, जो आंकड़े दिए गए हैं, इसमें सेल्स 1000 है, फिक्स कॉस्ट 200 है, वेरिएबल कॉस्ट 700 है, तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा फटाफट आप निकाल लीजिए। बहुत ही सरल है, फार्मूला आपको हमने अभी बताया है और कमेंट करके आपका उत्तर बताइए। आशा करता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंक में प्रमोशन और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता रहता हूँ। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सफलता या सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।